All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we attempted the case of local tours. हमने ये एक case local tours से regarding attempt किया था. This is the case of your past papers from May June 2023. Right. हमने इस case में case को पूरा पढ़ लिया था. हमने case से regarding दो questions जो आपके एक्चुअली सेक्शन 2 से रिलेटेड हैं, उसके दो क्वेश्चंस हमने देखे थे. हमने उनके बुलेट पॉइंट्स लिख लिए थे. आज उनकी आंसर स्क्रिप्टिंग आपके सामने करूंगा. तो ये केस हमारा वाइंड अप हो जाएगा. एलटी से रिगार्डिंग हमने लोकल टूर से रिगार्डिंग ये पढ़ा था कि सर ये एक क्या एशिया में कंट्री पी के एक लार्ज कोस्टल एरिया में लोकेटेड है. कंट्री बहुत पॉपुलर है. बिजनेस टूरिस्ट भी आते हैं और नॉर्मल ये टूरिस्ट भी आते हैं, बिजनेस ट्रैवलर्स भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं. और एलटी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2018 में स्टार्ट की थी. दो ग्रेजुएट्स ने जो कि यही ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म पढ़ रहे थे. उन्होंने जो कैनन है उसने टूरिज्म पढ़ते हुए ये अंडरस्टैंड किया कि भाई इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है. और एक उसे एक ये आइडिया मिल गया कि एक तो इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स की तादाद बहुत बड़ी है, दूसरा कनेक्टिविटी ग्लोबली इंटरनेशनली इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ी इंप्रूव हो रही है. तो जिसकी वजह से उसे ये आइडिया मिला कि क्यों ना एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जो ट्रैवलर्स को कनेक्ट करे टूरिस्ट के साथ. तो लोकल टूर्स उन्होंने बनाई, एक वेबसाइट बनाई जहां पर उन्हें ट्रैवलर्स को कनेक्ट किया जाता था गाइड्स के साथ. और डिफरेंट किस्म के पैकेजेस थे, सारी चीजें थी. ये बताया कि ट्रैवलर आएगा तो वेबसाइट पे अपना टूर बुक करेगा, अपना पसंदीदा जो भी उसको गाइड चाहिए, तमाम गाइड लिस्टेड है वहां पे. और उनकी स्पेशलिटी, उनकी एक्सपर्टीज, उनके बारे में सब कुछ मेंशन होगा. वो सेलेक्ट करें, अपना पैकेज कस्टमाइज करें, एलटी को पे करें. एलटी उसका 80% पे करेगा गाइड्स को टूर प्राइस. और गाइड्स जो हैं वो सारी अरेंजमेंट्स करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे और होटल्स अरेंज करेंगे. ठीक है ना. एलटी को बड़े फेवरेबल रिव्यूज मिले. अब कैनन और टोनियन बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे थे, एलटी को ग्रो करना चाह रहे थे. तो उन्होंने एक नया टूरिज्म आइडेंटिफाई किया कि जिस सिटी में ये लोग लोकेटेड है वहां पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बाकायदा क्रूज शिप्स आती हैं. एक कंपनी है और उसके हर हफ्ते जो है वो 6 क्रूज शिप, रोज का एक क्रूज शिप आता है उनके पोर्ट पे और वो पूरा डे स्पेंड करता है. तो एलटी उस क्रूज शिप बिजनेस के साथ काम करना चाह रहा है और ये चाह रहा है कि वो जब पैसेंजर्स लेकर आए तो एलटी के गाइड्स जो एलटी के पोर्टल पे मौजूद हैं वेब पे, वो उन्हें उन पैसेंजर्स को ट्रैवल वो टूर कराएं. डे टूर अलग अलग किस्म के. तो उन्होंने 6 अलग टूर्स आइडेंटिफाई किए हैं और 12 मिनी बसेस अरेंज किए हैं. 16 सीट्स में से 12 मिनिमम उन्हें फिल करनी है. ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है. क्रूज शिप के रिप्रेजेंटेटिव्स भी, बड़े क्रूज शिप भी वाले बिजनेस भी बड़ा इंटरेस्टेड था एलटी के साथ काम करने में. उन्होंने कमीशन मांगा है कि क्योंकि पैसेंजर्स तो हम आपके पास लेकर आ रहे हैं और एलटी के लिए भी फायदा ये है कि उन पैसेंजर्स में से, बड़े पैसेंजर्स में से छोटे छोटे ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया जाए और हर एक गाइड के साथ उन्हें भेज दिया जाए. क्रूज शिप के रिप्रेजेंटेटिव्स ये चाह रहे हैं कि क्योंकि पैसेंजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहे हैं तो वहां पे पोर्ट पे एलटी का एक ऑफिस मौजूद होना चाहिए. टोनिया भी यही चाहती थी, तो टोनिया ने वहां पे एक ऑफिस बनाने का फैसला किया एलटी ने. और वहीं से ये अपने इंटरनेट ऑपरेशंस भी कंटिन्यू करेंगे. उस नए ऑफिस का नाम इन्होंने एलटी टूर हब रखा था. ठीक है ना. उसके लिए रेंटल की चीजें हैं, डिजाइन चेंज, एक तो ऑफिस रेंट करना है, डिजाइन चेंज करना है, पूरा इंटरनेट कनेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है
और 2 फुल टाइम एम्प्लॉयज वहां पे रखने हैं टूर बुकिंग्स के लिए। करंटली जो गाइड्स हैं वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और जब टूर बुक होता है तभी उनको पैसे मिलते हैं। इसका मतलब ये कि एलटी के अलावा वो ओपन है कहीं पे भी काम करने के लिए। कैनन ये चाहता है कि वो चंद फेमस गाइड्स में से एक ग्रुप को एक फिक्स आवर कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि भाई आपको मिनिमम इतने गारंटीड नंबर, इतने टूर्स मिनिमम ये गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे पर मंथ। तो ये वो ऑफर देने जा रहा है जिस पे हमारा दोनों क्वेश्चंस भी थे हमारे। तो हमारा पहला सवाल जो था वो था, सर, एनालाइज हाउ टू बैरियर्स टू कम्युनिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एलटीज ऑनलाइन ऑपरेशंस में इम्पैक्ट द बिजनेस। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि सर किस तरीके से दो बैरियर्स जो हैं वो एलटी के ऑनलाइन ऑपरेशंस की वजह से, जो दो बैरियर्स आएंगे वो किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में बाकायदा इस आंसर का इंट्रोडक्शन, इसकी एप्लीकेशन, हमने सब कुछ अंडरस्टैंड किया था। हमने इसका एनालिसिस भी अंडरस्टैंड कर लिया था। आज हम इसका आंसर लिखते हैं। मैं आपके सामने इसका आंसर कंप्यूट करूंगा पूरा। 8 मार्क्स का सवाल है, तो 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 4 एनालिसिस। तो मैं आंसर जो है वो एक नॉलेज को एक इस मैं इस आंसर में अप्रोच मैं ये रखूंगा कि एक नॉलेज पॉइंट जब दूं तो मैं उसके साथ पूरी एप्लीकेशन एनालिसिस उसकी एक साथ कर दूं। तो मेजर फोकस मेरा 2 मेन पैराग्राफ्स पर होगा। सबसे पहले मुझे स्टार्ट लेना है, इंट्रोडक्शन देना है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से। तो फोकस कीजिएगा, मैं यहां आपके सामने आंसर डेवलप करूंगा, आंसर लिखूंगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, नोट कीजिएगा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन are the factors which may prevent a message being clearly transmitted between the sender and the receiver, such as noise, language, and technology failure। तो देखिए, ये हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे दिया बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का। अप फ्रंट हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई ये है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ये डिस्क्रिप्शन है बैरियर टू कम्युनिकेशन की। अब हम ये बताएंगे कि कौन से बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो सकते हैं, एप्लीकेशन में लेकर आएंगे और उससे इंपैक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले लैक ऑफ फेस टू फेस, क्योंकि ऑनलाइन ऑपरेशंस हैं, वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू टूर बुक हो रहा है। A lack of face to face communication, तो here is a barrier, ये बैरियर है, which means knowledge, which means knowledge। A lack of face to face communication is a barrier, is a barrier where messages are delivered
without personal interactions, without personal interactions, reducing opportunities for immediate clarifications and non-verbal feedback. LT operates only online to communicate with travelers and tour guides, meaning bookings, queries, and instructions are handled all through websites, are handled all through websites without personal contact. तो अब आप देखें, यहां नॉलेज भी है, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है, एप्लीकेशंस भी हैं। सिंगल एप्लीकेशन एज सच कहीं पे प्रिसाइज एप्लीकेशन नहीं है। अब आप चेक करो, इसका मतलब क्या क्या है, कहां का एप्लीकेशन है। ऑनलाइन टू कम्युनिकेट बाई ट्रैवलर, दिस वर्ड ट्रैवलर इज एन एप्लीकेशन। मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कस्टमर, एल टी ऑपरेट्स ओनली ऑनलाइन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, कस्टमर हर बिजनेस का है, ट्रैवलर इनका है। टूर गाइड्स, टूर गाइड्स ये एप्लीकेशन है। बुकिंग्स, क्वेरीज, ये वेबसाइट, ये सब एप्लीकेशन है। तो ठीक ठाक एप्लीकेशन इस एक कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊंगा, एनालिसिस कि ये बैरियर की वजह से प्रॉब्लम क्या है। ये जो लैक ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, जो पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही वहां पे, क्या इससे इससे इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब इसका इम्पैक्ट बताने जा रहा हूं, एनालिसिस सेम पैराग्राफ पे, सेम पैराग्राफ पे यहां पे लिखूंगा, दिस में लीड टू misunderstandings, misunderstandings about tour details such as meeting points, transport arrangements, transport arrangements, or tour durations. Travelers who are unsure or confused may feel less confident
about bookings online which could reduce sales and can also lead to dissatisfied clients, leading to negative reviews, negative online reviews, damaging LT's reputation, which is very important in hospitality सेक्टर। तो अब आप देखें, मैंने यहां पर एक पूरा बैरियर कंक्लूड किया। एक बैरियर को मैंने आइडेंटिफाई किया, लैक ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन ऑनलाइन में। कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन की वजह से, कोई ऑनलाइन सिस्टम की वजह से कोई वन ऑन वन फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, और वो बैरियर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम इशू, वो एप्लीकेशन बताई और फिर इशू ये बताया कि भाई इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है ट्रैवलर्स को, उनकी डेट्स के बारे में, टूर अरेंजमेंट्स के बारे में, डेस्टिनेशंस के बारे में, कि मैंने एग्जैक्टली इस डेस्टिनेशन पे ये चीजें देखनी थी, ये तो दिखाई नहीं। तो हो सकता है वो बोले सर ये तो इसमें मेंशन ही नहीं है ना। ये वन ऑन वन कम्युनिकेशन से, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से, देन एंड देयर क्वेश्चन एंड आंसर की वजह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके जो कंफ्यूज्ड ट्रैवलर्स होंगे, जो श्योर ट्रैवलर नहीं होंगे, वो वेबसाइट तक आने के बावजूद, सिलेक्शन करने के बावजूद चीजों की, वो हो सकता है बैक ऑफ कर दें कि नहीं यार पता नहीं ये सही हो नहीं हो, ये कराएं नहीं कराएं, ये क्वेश्चंस हैं और ये क्लैरिटी नहीं है, तो सेल्स कम हो जाएंगी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है और कस्टमर ट्रैवलर आ गया है और गाइड रेडी है और सारी चीजें, तो उसकी वजह से डिससेटिस्फाइड कस्टमर होगा, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर नेगेटिव रिव्यूज लेकर देके जाएगा वेबसाइट पे ऑनलाइन, जो कि इमेज टार्निश करेगा। और बहुत इमेज इंपॉर्टेंट होता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कस्टमर के रिव्यूज। तो सर ये हमारा, आप देखें, हमने लास्ट क्लास में जब ऑनलाइन इसका डिस्कशन कर रहे थे एनालिसिस पर, एग्जैक्टली यही पॉइंट रेस किया था कि भाई सेल्स डाउन होंगी, बुकिंग ऑर्डर्स कम, बुकिंग कम हो सकती हैं ऑनलाइन, टूअर्स कम आएंगे और शायद कुछ नेगेटिविटी आ जाए। अब हम इसका सेकंड बैरियर आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हमारे इधर नोट करो, ओवर हेयर, ओवर हेयर, फ्रॉम हेयर दिस में लीड से लेकर यहां तक ये हमारा एनालिसिस पॉइंट है सर। दीज आर एनालिसिस, दिस इज एनालिसिस पॉइंट। तो ये 2 मार्क्स की एनालिसिस यहाँ है, 1 मार्क फॉर द नॉलेज एंड 1 फॉर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक से ज्यादा ही मौजूद है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, अगले पैराग्राफ में भी मैंने एप्लीकेशन इंक्लूड करनी है। अब सेकेंड बैरियर की बात करते हैं ना, उससे 2 बैरियर्स बोला है, एनालाइज 2 बैरियर्स, हाउ 2 बैरियर्स। तो दूसरे बैरियर की बात करते हैं कि भाई दूसरा बैरियर हमारे पास क्या होगा। तो हम तो ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लैंग्वेज इश्यूज। ये तो इंटरनेशनल टूर ट्रैवलर्स हैं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, तो इनका तो लैंग्वेज इश्यूज हो गई, तो हम तो इस पे बहुत अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं। फोकस कीजिएगा, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स occur when
differences when differences in language, tone, or cultural expectations cause messages to be misunderstood. LT connects international travelers with local tour guides through its online platform, where communication is mainly written and may not always be customers' first language. तो अब आप देखिए यहां पे इस पैराग्राफ में लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स, ये नॉलेज बता दिया भाई कि भाई लैंग्वेज और कल्चरल बैरियर आ सकते हैं। डिफरेंस इन लैंग्वेज, लैंग्वेज टोन, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस में ही डिफरेंसेस हो तो मैसेज मिसअंडरस्टूड हो सकता है। आई रिमेम्बर मैं हम लोग इवेंटिका से एक ट्रिप लेके जा रहे थे, तो उसमें एक ग्रुप था। आई वोंट बी targeting any caste or any region, any city, any ethnicity, लेकिन इंटीरियर से हमारे पास एक ग्रुप था। तो एक ग्रुप मेरे ख्याल से छः छः सात सात लोगों का ग्रुप था। अब वो क्योंकि सारे ग्रुप का पार्ट थे तो they they were very vocal वोकल तो थे, लाउड थे, बहुत बहुत लाउड। कोई बात अगर नॉर्मल भी बात कर रहे होते थे ना तो ऐसा लगता था वो लड़ाई कर रहे हैं, हड्डा कर रहे हैं। तो शुरू में बड़ा मुश्किल था उनको समझना। मतलब ऐसा ही लगता था कि उनकी टोन, उनका उनका स्टाइल भाई लड़ाई वाला ही है। अब माशाल्लाह तकरीबन उनमें से 3-4 लोगों से बहुत फ्रीक्वेंट कांटेक्ट, और जब भी वो कराची आते हैं उनके साथ उठना बैठना होता है, या हमारे वाले कभी कभी करा इंटीरियर जा रहा होता है तो उनके साथ उठना बैठना होता है। एंड वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स नाउ। वो आज भी बैठे हुए होते हैं ना तो वो दे आर वेरी लाउड। तो वहां फील होता है कि यार ये बहुत, लेकिन अब हम समझ चुके हैं उनको। उस वक्त शुरू में प्रॉब्लम था, तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर पेशेंस नहीं होता उस वक्त तो शायद, या पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हम कहते यार ये तो लड़ रहे हैं, लड़ाई करने आए क्या, लड़ाई करने आए क्या हम गाइड हैं, लड़ाई करने आए क्या हम। तो वहां पे एक इश्यूज होते हैं। एंड दिस इज वेरी कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन। दुनिया भर में लाखों किस्म की एथनिसिटीज हैं। तो सर हर किसी की डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस हैं अपब्रिंगिंग में, सिस्टम में, कल्चर में, माइंडसेट में, आइडियोलॉजी में। तो ये टोन का भी तो फर्क है, टोन का भी फर्क है। तो ये चीज अंडरस्टैंड। अब ये आ रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जहां पे कम्युनिकेशन मेनली रिटन है, और शायद ये कस्टमर का फर्स्ट लैंग्वेज ना हो, एंड मे नॉट ऑलवेज बी कस्टमर्स फर्स्ट लैंग्वेज, राइट।
अब इससे इश्यूज क्या होंगे वो हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि इससे एनालिसिस क्या होगी, व्हाट वुड बी द इश्यूज। तो यहां से एनालिसिस पॉइंट स्टार्ट होगा हमारा, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ written messages, of written messages could result in incorrect bookings, which which will result in unmet expectations during tours. This would result in more complaints. This would result in more complaints or even refunds, resulting in higher costs for LT. अब आप देखें, जब कस्टमर की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है वेबसाइट पे, वहां पे रिटर्न मैसेजेस हैं, अब वो पोर्टल पर आ रहा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि भाई कस्टमर आया वेबसाइट पे, तो वहां पे पूरी वेबसाइट पे होम पेज है, अबाउट द कंपनी है, अबाउट द गाइड्स हैं, अबाउट द स्पॉट्स हैं, अबाउट फिर टूर्स, बुकिंग। तो अब जाहिर सी बात है बुकिंग के साथ बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंशन की हुई होंगी कि हम इन चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये पैकेज कवर करेंगे, पैकेज में ये एड ऑन्स हैं, ये नहीं है। ऊपर हम पैराग्राफ में, आधे पैराग्राफ में हम ऊपर हम आधे आंसर में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन ना होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से ये जो मिसइंटरप्रिटेशन आ सकती है, तो रॉन्ग बुकिंग्स हो सकती हैं, बुकिंग हो रही है रॉन्ग हो रही है, और या फिर वो जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है ड्यूरिंग टूर, वो शायद उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, जिसकी वजह से उसकी कंप्लेंट्स आए, और शायद कंप्लेंट्स के बजाय बल्कि कुछ कहीं ना कहीं रिफंड्स भी आ जाएं, रिफंड्स की कॉल भी आ जाए कि भाई हम सेटिस्फाइड नहीं है इस टूर से, आप हमारे पैसे वापस करें, हमने तो ये पढ़ा था। कंपनी बोली हमने तो ये लिखा था, तो कह रही है हमने तो ये पढ़ा था। तो इवेंचुअली वो कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन का पॉइंट ऊपर रह चुका हूं, तो यहाँ पे कॉस्ट पे लेके आ गया, तो जिससे क्या होगा, इट विल ऑल्सो result in customer dissatisfaction affecting customer loyalty and would affect the growth। तो सर हमने ये इधर लिख दिया कि इन सब चीजों की वजह से कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होगी, और इवेंचुअली कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन की वजह से कस्टमर लॉयल्टी खराब होगी, और उसकी वजह से ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री वैसी इतनी कंपैटिटिव है, तो सर ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। आप नोट करें
Sir, we have covered analysis point here, analysis point here for both the barriers. दोनों बैरियर्स के लिए हमने यहां पे कवर कर लिए. मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज. हमजा, मरियम, साद, शायान, इज दैट क्लियर? क्या आंसर समझ आया? किस तरीके से कंपोज करना है आंसर, किस तरीके से आंसर लिखना है? परफेक्ट. आगे चलते हैं. वी हैव अनदर क्वेश्चन इन द सेम केस. हमारे पास एक और सवाल है सेक्शन 2 का. ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. ये इवैल्यूएशन का सवाल है. 2 marks for knowledge, 2 for application, 2 for analysis and 6 marks for evaluation. 12 marks का क्वेश्चन है. इवैल्यूएशन का कह रहा है इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑन एलटी. कह रहे एलटी के ऊपर इंपैक्ट इवैल्यूएट करना है. एलटी के ऊपर इंपैक्ट, कि अगर वो कुछ टूर गाइड्स को वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जिसमें गारंटीड नंबर ऑफ टूर्स पर मंथ है, हर मंथ आपको इतने टूर्स दिए जाएंगे, ये गारंटी दी जा रही है एलटी की तरफ से गाइड्स को. कह रहा है उसका इंपैक्ट बताओ. तो हम ऑलरेडी इस पे लास्ट क्लास पे ठीक ठाक बात कर चुके हैं कि हमारा आंसर स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने से और कुछ डिटेल्स बताने से. उसके बाद एप्लीकेशन तो बहुत है, इसमें इंपैक्ट बताना है कि पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट ये एनालिसिस में आएगा, इंपैक्ट एनालिसिस में आएगा. फिर उसको इवैल्यूएट करना है. तो लॉन्ग टर्म रिलेशन विद गाइड्स, हमने ये देखा कि भाई इंपैक्ट पॉजिटिव होगा तो लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा गाइड्स के साथ. गाइड्स को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. अच्छा, फिर कस्टमर के साथ भी लॉन्ग टर्म रिलेशन बनेगा, क्योंकि कस्टमर, लास्ट टाइम भी बात की थी कि आमतौर पे उन्हीं गाइड्स के साथ जाना चाहते हैं जिनके साथ वो पहले गए हुए होते हैं टूर पे. तो अगर वही गाइड्स आपके पास अवेलेबल होंगे हर वक्त, क्योंकि आपने तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो फिर आपकी, आपके कस्टमर भी हैप्पी, आपके गाइड्स भी हैप्पी, लॉन्ग टर्म रिलेशन. एंड बिगेस्ट थिंग, आपको हर वक्त गाइड अरेंज करने के लिए हैसल नहीं करना पड़ेगा. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं जब आंसर लिख रहा था तो मैंने ये लिखा है अपने आंसर में, जब मैं आंसर कंप्यूट कर रहा था, लिख रहा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे जहन में आया था. वो भी मैं यहाँ पे मेंशन जरूर लिख देता हूँ आप लोगों को ताकि क्लैरिटी हो जाए. ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर इट improves the relation with suppliers. अब जिन गाइड्स को हम गारंटीड नंबर ऑफ टूर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो एलटी के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, और एलटी एक ब्रांड है, बन गया है. तो इसका मतलब ये कि एलटी पहले केस में लिखा हुआ है कि गाइड्स अरेंज कर रहे हैं, 80% उनको दे दिया और वो अरेंज करके दे रहे हैं होटल्स और जीप्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, राइट, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वो गाइड्स अरेंज कर रहे हैं. अब अंडरस्टैंड करना, वो एलटी के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, तो एलटी उनको बैक करेगा सप्लायर्स के सामने कि भाई ये हमारा गाइड है, ये हमारा गाइड है, अब ये हमारे प्लेटफॉर्म पर है, ये सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा है, ये और किसी के लिए नहीं है, ये अब हमारा एम्प्लॉय है. तो अच्छी गाड़ियां, अच्छी कम्यूट, अच्छा अकोमोडेशन मिलना ज्यादा आसान हो जाएगा. तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट है. एलटी को इसका फायदा मिलेगा, एलटी को इसका फायदा मिलेगा. और गाइड्स के भी तो अच्छे रिलेशन होंगे सप्लायर्स के साथ, तो मोस्ट लाइकली एलटी को अच्छी गाड़ियां मिले, एलटी के ट्रैवलर्स को अच्छी गाड़ियां मिले, अच्छा अकोमोडेशन मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, राइट. तो नेगेटिव ये था कि कॉस्ट बढ़ेगी, खास तौर पे ऑफ सीजन में कॉस्ट बढ़ेगी. और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया गया तो गाइड्स को एक मौका मिल सकता है
कि वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। अभी तो वो ओपन है, अभी तो आपने उन्हें ओपन रखा हुआ है, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। अगर कोई आपके और उसके बीच में मिसमैनेजमेंट डिसएग्रीमेंट हो जाए तो वहां पे लीगल इश्यूज नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लीगल है भैया। तो अब इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में हमने ये देखा था कि ट्रैवलिंग बड़ा सेंसिटिव है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल अनस्टेबिलिटी, क्लाइमेट एंड वेदर अनस्टेबिलिटी, तो गारंटी कैसे दोगे? गारंटी किस बेसिस पे दी जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है। और परमानेंट आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। और असल चीज तो ये तो आपने प्लान किया है ना, कैनन ने प्लान किया है, इसको एग्जीक्यूट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एग्जीक्यूशन कैसे होगी? तो सर अब आंसर कंप्यूट करते हैं इसका। आंसर लिखते हैं, 12 मार्क्स हैं, 2 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 2 फॉर एनालिसिस एंड 6 फॉर इवैल्यूएशन। अच्छा, मैं इस आंसर की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रखूंगा। मैं इस आंसर की अप्रोच पिछले आंसर से थोड़ी सी डिफरेंट रखूंगा। पिछले आंसर में मैंने एक ही पैराग्राफ में नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस दी, और 2 पैराग्राफ ऐसे बना लिए तो 2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन और 4 एनालिसिस हो गई। यहां पे मैं पैराग्राफ वाइज वर्किंग करूंगा। ये भी एक अप्रोच है, आप ये भी कर सकते हो कि आपने पूरा पैराग्राफ नॉलेज का रखा, फिर पैराग्राफ में एप्लीकेशंस दी ठीक ठाक। एप्लीकेशंस तो आगे भी चलती जाएंगी, लेकिन एक अलग से पैराग्राफ में ही एप्लीकेशंस कर दी, फिर एक अलग पैराग्राफ में एनालिसिस कर दी, और एंड में पूरी इवैल्यूएशन कर दी। तो फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने ये आंसर कंप्यूट करने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। एन आंसर की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट होगी डिफाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करने से। चलिए, एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट is a formal agreement that makes a worker an employee of a business stating salary, job security, work work description, and legal rights. A guaranteed a guaranteed number a guaranteed number of tours per month means fixed work commitment. तो सर यहां पर बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि भाई ये वर्कर को एक एम्प्लॉय बना देता है ऑर्गेनाइजेशन का, और क्या क्या चीजें आ सकती हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, डिस्क्रिप्शन, लीगल राइट, सारी चीजें बता दी। और ये बता दिया कि भाई गारंटीड नंबर ऑफ टूर्स पर मंथ का मतलब है कि एक फिक्स वर्क कमिटमेंट आ गई है वर्कर के पास। अब यहां पर एल टी करंटली, अच्छा ये पूरा जो
क्या बोलेंगे, पैराग्राफ। ये नॉलेज है, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, मींस फिक्स वर्क कमिटमेंट एंड प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स। तो अर्निंग्स भी बड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई, क्योंकि आप हवा में नहीं हो, आपको पता है कि भाई मुझे ये मिनिमम टूर मिलने ही मिलने हैं। तो ये आ गया हमारे पास नॉलेज का पैराग्राफ। हमने पूरी नॉलेज एक साथ इधर प्रोवाइड कर दी। नाउ अब एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट आंसर में शो करना है। तो एलटी करंटली यूजेस सेल्फ एम्प्लॉयड टूर गाइड्स who only receive income when a booking is made and are free to work for other tour businesses. Canon plans to offer employment contracts to a small number, to a small number of the most popular guides to ensure their availability as LT expands, especially with the new day tours of cruise passengers. तो अब आप देखें इस पैराग्राफ में टोटल एप्लीकेशंस मौजूद हैं। कॉन्टेक्स्ट पूरा एप्लीकेशन से भरा हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेशन, आप चेक करें, सेल्फ एम्प्लॉयड और टूर गाइड्स, हाँ ये वर्ड एप्लीकेशन, ओनली रिसीव इनकम व्हेन अ बुकिंग इज मेड, एप्लीकेशन, फ्री टू वर्क फॉर अदर टूर बिजनेसेस, application, a small number of the most popular guides, application, expands, क्योंकि कैनन ने कहा था कि हम बिजनेस एक्सपैंड करना चाहेंगे, तो एक्सपेंड्स एप्लीकेशन, न्यू डे टूर्स ऑफ क्रूज पैसेंजर्स, एप्लीकेशन। पूरा पैराग्राफ एप्लीकेशन से भरा हुआ है ये। अब हम करेंगे एनालिसिस, राइट, अब हम करेंगे एनालिसिस। तो सर एनालिसिस में क्या है, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आइए एनालिसिस, तो एनालिसिस में प्लस माइनस सब कुछ होगा। फोकस करते हैं एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉइंग पॉपुलर गाइड्स कुड
improve service reliability. Service reliability because because guides would be consistently available for LT's customers. This may lead to higher customer satisfaction, better reviews, and increased bookings. Supporting LT's growth objective. However, however, guaranteed towards increase LT's fixed costs, meaning LT must achieve sufficient demand each month to avoid reduced profitability, especially during off peak season. देखिए जरा एनालिसिस। नहीं नहीं अच्छा, साथ का एक सवाल आया यहाँ पे कि सर एनालिसिस हमेशा एप्लीकेशन के साथ नहीं देनी होती। नहीं, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर नॉलेज, एनालिसिस, एप्लीकेशन सब चीजें एक साथ देनी हो। ये जरूरी नहीं है। यू कैन हैव डिफरेंट अप्रोच। मतलब ये ऐसी अप्रोच भी हो सकती है कि हम एनालिसिस के साथ इसी पॉइंट की इवैल्यूएशन यही कर दें और अगली एनालिसिस के साथ अगली इवैल्यूएशन करें। इट कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। और ये भी एक्सेप्टेबल है कि आप सबके पैराग्राफ बना लो। तो मैंने आपको मल्टीपल अप्रोचेस सिखाई हैं, पहले भी सिखा रहा हूं, पहले भी सिखाई, अभी भी सिखा रहा हूं, डिफरेंट अप्रोच। दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर कि आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस देनी है। हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए फीजिबल वो होता है कि जब बात कर रहे हो तो एप्लीकेशन बीच में ले आए और फिर एनालिसिस की, वो ज्यादा फीजिबल होता है। लेकिन मैं आपको हर तरीके की अप्रोच दिखा रहा हूं और सिखा रहा हूं कि भाई जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप अप्लाई करो, वो आप अप्लाई करो। आपको ये अप्रोच सही नहीं लगती, आप अपनी वाली अप्रोच रख लें कि नॉलेज के साथ उसी उसी वक्त एप्लीकेशन, उसी वक्त एनालिसिस, फिर अगला पैराग्राफ, अगली नॉलेज, अगली एप्लीकेशन, अगली एनालिसिस और एंड में एवेल्युएशन। या एवेल्युएशन भी उसी पैराग्राफ में एनालिसिस के साथ करो, कोई हर्ज नहीं है। यू कैन गो आइदर वेज। ठीक है ना?
जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, मार्किंग पूरी होनी चाहिए। अब आप देखो, इस पैराग्राफ में पॉजिटिव भी बता दिया और नेगेटिव भी बता दिया, एनालिसिस। पॉजिटिव भी बता दिया और नेगेटिव भी बता दिया कि पॉपुलर गाइड्स के साथ सर्विस रिलायबिलिटी आएगी, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, बुकिंग्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव में सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो सकती है, खास तौर पे ऑफ पीक सीजन्स में। तो अब आप देखो, अब मैं इवैल्यूएशन लिखने जा रहा हूं यहां पे, यहां आपके सामने इवैल्यूएशन, द कंक्लूजन। तो बात करूंगा द ओवरऑल इम्पैक्ट, द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन LT depends on the balance between improved reliability, reliability and increased costs. On the positive side, employing experienced and popular guides could strengthen LT's brand by ensuring high quality tours, which is crucial as LT relies heavily on online reviews for promotion. It may it may also reduce the risk of guides being unavailable during busy periods such as when cruise ship arrive, helping LT meets demand consistently. अब चेक करें, इवैल्यूएशन में ओवरऑल इंपैक्ट की बात की है कि भाई ओवरऑल इंपैक्ट तो डिपेंड करता है कि बैलेंस कैसा है इंप्रूव्ड रिलायबिलिटी और इंक्रीज कॉस्ट के बीच में। यही दोनों पॉइंट्स रेस किए ना एनालिसिस में। एक तरफ बात की है कि भाई सर्विस रिलायबिलिटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, इन दोनों के बीच का बैलेंस कैसा है।
सब फिक्स कॉस्ट का इम्पैक्ट ज्यादा है या सर्विस रिलायबिलिटी का इम्पैक्ट ज्यादा है, ये डिपेंड करता है कि एलटी को इम्पैक्ट क्या होगा। फिर सर्विस रिलायबिलिटी के को डिटेल में और बताया कि भाई पॉजिटिव साइड पे ये इंपॉर्टेंट है कि इससे कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव होंगी, पॉपुलर गाइड्स जो है वो ब्रांड इमेज को इंप्रूव करेंगे हमारे हाई क्वालिटी टूर्स देके, और ऑनलाइन रिव्यूज आएंगे। अच्छा साथ आप नोट करो ना, एप्लीकेशन भले अलग से एक पैराग्राफ में है, लेकिन आंसर के कॉन्टेक्स्ट से हम हट ही नहीं रहे। ये भी तो इवेंचुअली एप्लीकेशन ही तो है। ये भी तो एप्लीकेशन ही है, तो कॉन्टेक्स्ट में रहना ही ऐसे एप्लीकेशन। जरूरी नहीं है कि एप्लीकेशन का अलग ही पैराग्राफ हो। ये अप्रोच मैंने आपको बता दी कि भाई ये भी कर सकते हैं हम अपनी सेफ्टी के लिए, कि एक तरफ को हो जाए हम कि यार ये मार्क्स तो सिक्योर्ड हो गए। अब आप चेक कीजिएगा, हाउएवर, क्योंकि इवैल्यूएशन है, हाउएवर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। अब आप नोट करो, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमने हमने ये पॉइंट ऊपर रेज भी किया है, हमने ये सारे पॉइंट्स रेज किए हुए हैं। हमने फ्लेक्सिबिलिटी पे भी बोला था कि यार फ्लेक्सिबिलिटी खत्म करना, क्या ये ठीक है या नहीं है, ये इम्पैक्ट बात करेंगे जरूर सर। टूरिज्म डिमांड इज सीजनल एंड ड्यूरिंग quieter periods LT may still have to pay guides even if tours are not fully booked. This could place pressure on cash flows, particularly as LT already plans to invest in a physical office, tour hub at port with additional staff. There may also be dissatisfaction among self employed guides who are not offered contracts, potentially making their availabilities an issue. तो सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी कम कर रहा है, अब टूरिज्म डिमांड सीजनल है, और क्वार्टर पीरियड में एलटी को अभी उन गाइड्स को पे करना ही पड़ेगा, तो ये प्रेशर डाल देगा कैश फ्लो पे और एक्सपेंसेस बढ़ा देगा बिजनेस के।
और खास तौर पे उस मौके पे जब जब एलटी ऑलरेडी एक नया ऑफिस प्लान कर रहा है पोर्ट पे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कैश फ्लोज हैं और एडिशनल स्टाफ, और उससे कॉन्ट्रैक्ट्स देने से उसके सेल्फ एम्प्लॉयड गाइड्स भी तो हर्ट होंगे, हिट होंगे। वो कहेंगे यार हम इनके लिए काम नहीं कर रहे, इनके लिए तो अपने पर्स, जब सीजन डाउन होता है तो ये हमें हटा देते हैं, हमें कोई काम ही नहीं देते, और जब जरूरत पड़ती है तो लेट इट भी, हम किसी और के लिए काम कर लेंगे। तो अब एंड में कंक्लूसिव पैराग्राफ में मैं ये क्वेश्चंस रेज कर सकता हूं एग्जामिनर से कि भाई इम्पैक्ट तो है, अब इम्पैक्ट डिपेंड करता है, इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या ऑफर किया जा रहा है। ये सवाल मैं एग्जामिनर से पूछ सकता हूं और पूछूंगा भी, आखिरी पैराग्राफ में ये पूछूंगा कि भाई ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें ऑफर की जा रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो डिपेंड करता है। सही है ना, वो मैटर करता है। फिर दूसरा, गारंटी कैसे दी जाएगी कि यार हम आपको ये मिनिमम टूर प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, गारंटी कैसे दी जाएगी। उसके बाद कैनन किन बेसिस पे उन गाइड्स को सेलेक्ट करेगा जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। एक स्मॉल ग्रुप को सेलेक्ट करना है तो वो किन बेसिस पे सिलेक्शन होगा, क्या वो बायस सिलेक्शन होगा, क्या वो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होगा। भाई सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि किन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, तो इम्पैक्ट एनालिसिस आसान होगा इवैल्यूएट करना। तो ये था इवैल्यूएशन, मुझे बताएं, इज दैट क्लियर?